रमजान की आमद हुई तो सारी रौनकें मक्का मुकर्रमा में जमा होना शुरू हो गई। दुनिया के हर गोशे में रहने वाले अमीर और गरीब, शाहो गदा, ईरानी, तुरानी, काले और गोरे, अरब और अजमी, सब के सब मुसलमान बैतुल्लाह हरम के दीदार के शरफ से मुशर्रफ होने के लिए उम्रा करने चले आ रहे थे। क्योंकि रमजान में उम्रे का सवाब इतना होता है कि गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हज अदा किया हो। काजी अबू बकर अंसारी रहमुल्लाह इसी सादत को हासिल करने की गरज से मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मक्का मुकर्रमा में अल्लाह ताला का वो मुकद्दस घर है जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके सादतमंद बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और ऐलान किया था कि लोगों, अल्लाह ने तुम पर इस घर का हज फर्ज किया है, इसलिए तुम हज अदा करो। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी आवाज को दुनिया के गोशे गोशे में फैला दिया और हाजियों के पहुंचने से पहले ही उनके लिए बेआबो गया पथरीली और पहाड़ी जमीन में हर किस्म का रिस्क पहुंचा दिया। साहिब इस्तिताअत मुसलमान जी भरकर वहां मनासिक हज अदा करते हैं और मनपसंद फलों से लुत्फ अंदोज होते हैं। अल्लाह के इस बंदे ने इब्तिदाई दिनों में अपनी आरजू के मुताबिक जी भर के बैतुल्लाह का तवाफ किया और सफा और मरवा के दरमियान सही की और दुनिया जहां के सबसे मुकद्दस पानी से अपनी प्यास बुझाई और अल्लाह पाक के जिन नजारों को कानों से सुना था उन्हें आंखों से देखा। इबादत में इस कदर सुरूर आया कि बयान से बाहर है। दिल को मोह लेने वाली आसाने और पुरलुत्फ नमाजें, दिलकश तिलावतें और रुला देने वाली दुआएं सुनी और दिल को शिफा बख्शने वाला आब ज़मज़म पिया। वहां बाहमी मोहब्बत और मुरव्वत के ऐसे मनाजिर देखने में आए जो दुनिया जहां में कहीं नजर नहीं आते। जी में आया कि सब कुछ छोड़कर बाकी उम्र यहीं पर गुजार दी जाए, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ अरसे के बाद दरहमो दीनार खर्च हो गए और खाने पीने को कुछ न बचा। कुछ दिन फुकरो फाके से गुजर गए, लेकिन एक दिन भूख की इंतहा हो गई। गैरतमंद तबीयत ने दस्ते सवाल दराज करने से रोके रखा और इसी उम्मीद पर कि शायद अल्लाह ताला कोई सबब पैदा कर दे, गरज ये उठे और मक्का मुकर्रमा की गलियों में फिरने लगे ताकि कहीं से कभी कोई खाने को मिल जाए और रात आराम से गुजर जाए। उन दिनों मक्का मुकर्रमा में बड़ी चहल पहल थी। अरबी, अजमी, मरातशी, तमाम दुनिया से लोग हज और उम्रे के लिए बस्तियों, शहरों, सहराओं, दरियाओं और समंदरी जजीरों से निकलकर और पहाड़ों की चोटियों से उतरकर बैतुल्लाह के दीदार से अपनी आंखें ठंडी करने आए थे। उनमें से एक बुजुर्ग की थैली गुम हो गई जो इत्तेफाकन अबू बकर अंसारी रहमुल्लाह के हाथ लग गई। ये उसे लेकर अपने घर से रवाना हो गए। जब खोलकर देखा तो उसमें मोतियों का लासानी हार मौजूद था। उसे देखते ही भूख का एहसास खत्म हो गया और जिस्म में ताकत पैदा हो गई। जी में आया कि इससे कुछ खर्च करके अपनी जरूरत पूरी कर ली जाए, लेकिन मिसाली मोमिन के ईमान ने ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि ये मिसाली मोमिन एक साहिब इस्तकामत मुसलमान था जिसे रोमियो ने 1.5 साल तक अपनी कैद में रखा और मुसलसल 5 माह तक उसकी गर्दन में वजनी तोक और हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पहना रखी। हर रोज उससे मुतालबा किया जाता कि ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह के बेटे होने का इकरार कर लो और इज्जत व इकराम से रिहा होकर आला मनसब पर फाइज कर दिए जाओगे। लेकिन उसके पाए इस्तक़लाल में लर्जिश न आई। चुनाचे ना तो उसने अकीदा बदला और न कैद की हालत में वक्त जाया किया, बल्कि वहां से रोमी जुबान सीख ली। अबू बकर अंसारी थैली को महफूज मकाम पर रखकर घर से बाहर निकल आए और बुजुर्ग को आवाज लगाते सुना, जो शख्स मेरी मोतियों भरी थैली वापस कर दे वह 500 दीनार खालिस सोने के सिक्कों का हकदार ठहरेगा। अबू बकर अंसारी को ख्याल आया कि मैं भूखा और मोहताज हूँ, अगर मैं थैली वापस करके 500 दीनार ले लूं तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन फौरन ज़मीर बेदार हुआ कि क्या गुमशुदा चीज को वापस करना फर्ज नहीं है, और क्या ईमानदारी और दयानतदारी की रकम वसूल करना ठीक है। दिल से आवाज उठी, अमानत वापस कर दो और अपने खालिक व मालिक से रिस्क का सवाल करो। चुनाचे उन्होंने बुजुर्ग का हाथ थामा और उसे अपने घर ले गए। बड़े इकराम व एहतराम से बैठाकर कुछ सवालात किए। शेख मोहतरम, आपकी थैली की अलामत क्या थी? जी वो रेशम से बनी है। उस थैली में तस्मा कैसा था? वो भी रेशम का बना हुआ था। आपके मोतियों का रंग कैसा था और उनकी तादाद कितनी थी? जी वो मुख्तलिफ रंगों के हैं और 20 की तादाद में है। जिन धागों में वो पुरोए हुए थे वो किस रंग का है? वो रेशमी और स्याह रंग का है। लीजिए साहब, ये है आपकी वो थैली।
आपकी वो अमानत जो कि ज्यों की तू महफूज है। शेख ने तमतमाते चेहरे के साथ थैली वसूल की और मोती गिनने लगा। जब तादाद पूरी निकली तो फर्ते मुसरत से झूम उठा और जज़ाकल्लाह कहने लगा। उसे शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं मिल रहे थे। चुनाचे उसने हस्बे वादा 500 दीनार अबू बकर अंसारी की झोली में डाल दिए, लेकिन अबू बकर अंसारी ने यह कहकर वापस कर दिए कि शेख मोहतरम, गुमशुदा चीज का वापस लौटाना वाजिब है और अमानत का वापस करना मुझ पर मजहबी और अखलाकी एतबार से वैसा ही फर्ज है, लिहाजा इस दियानतदारी का आपसे कभी बदला नहीं लूंगा। नहीं मेरे अजीज, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये जरूर लीजिएगा। नहीं साहब, मैं इसका बदला अपने रब से वसूल कर लूंगा। उसके बाद वो बुजुर्ग पुरजोर इसरार करने लगा, लेकिन अबू बकर अंसारी रहीमुल्लाह अपनी बात पर कायम रहे और वो बूढ़ा बुजुर्ग वहां से खुशी खुशी अपने वतन चला गया। ये शेख अपने वतन का रईस और मालदार शख्स था। मुमकिन है कि यह हार उसने अपनी अकलौती बेटी के लिए खरीदा हो। जब वो शख्स अपने वतन वापस पहुंचा तो वो तमाम उम्र उस नौजवान की दयानतदारी का किस्सा सुनाता रहा। बाद अज़ा वो ये ख्वाहिश करता फौत हो गया कि काश मैं उस नौजवान मुसाफिर का नाम और पता पूछ लेता और उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देता। कुछ अरसे के बाद अबू बकर अंसारी रहीमुल्लाह मक्के से निकले और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए बहरी जहाज पर सवार हो गए। इत्तेफाक से बहरी जहाज समंदर के दरमियान पहुंचकर टूट गया और अबू बकर अंसारी के सिवा तमाम लोग पानी में गर्क हो गए। खुशकिस्मती से उन्हें लकड़ी का तख्ता मिल गया और बहुत दिनों तक समंदरी लहरों पर तैरते रहे। उन्हें चारों तरफ से मौत घूर रही थी। रात की तारीकियां, काली घटाएं और समंदर की तूफानी लहरें मौत का मंजर पेश कर रही थी। जब कभी खौफनाक हिचकोला आता तो कलेजा हलक में अटक जाता और अल्लाहुम्मा अहफिज़नी की सदाएं ज़बान पर आती। बिलाखिर कई दिनों और रातों के बाद वो तख्ता किसी समंदरी जजीरे के किनारे पर जा लगा। ये दिन उनके लिए इंतहाई खुशी का दिन था। इसे इस कदर खुशी थी कि गोया जहन्नुम का पुल अबूर करके आया हो। अबू बकर अंसारी तख्ते से उतरकर सबसे पहले वहां की मस्जिद में गए और सजदाए शुक्र अदा किया। लेकिन अब जाएं तो कहां जाएं, न जान न पहचान, अनदेखे चेहरे और पराए लोग। बिलाखिर रहमत खुदाबंदी शामिल हाल हो गई और इल्म की शान नजर आई। जब जजीरे वालों ने उन्हें मस्जिद में तलावत करते सुना तो शिद्दत इश्तियाक से उनको देखने आए और एक के बाद दीगरे उनकी ज़ियाफत करने लगे। उन्होंने फरमाइश की कि वो इन बच्चे बच्चियों, मर्दों और औरतों को कुरान मजीद की तालीम दे। चुनाचे उन्होंने पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से ये खिदमत सरंजाम दी और वो भी दिलो-जान से उनकी खिदमत करने लगे। हजरत अबू बकर अंसारी के साथ उनकी अकीदत इस कदर बढ़ी कि उन्होंने उसे मुस्तकबिल और अपने पास ठहराने के लिए अपने जजीरे की मालदार खातून से शादी की पेशकश कर दी। लेकिन उसने ये पेशकश कबूल न की। अलबत्ता जब उनका इसरार बढ़ा तो ये आमादा हो गए। चुनाचे बड़ी धूमधाम से शादी की तकरीब मुनक्किद हो गई। जब दुल्हन घर आई तो ये अपनी बीवी के चेहरे को देखने के बजाय उसकी गर्दन पर नजर जमाकर बैठ गए, क्योंकि जो हार उन्होंने मक्के में वापस लौटाया था वही हार उस खातून के गले में मौजूद था। जब लोगों ने ये हालत देखी तो पूछा, क्या ये हार इस खातून से ज्यादा खूबसूरत है जो आप मुसलसल उस पर निगाह जमाकर बैठे हुए हैं? अब उन्होंने इस हार की गुमशुदगी और बाजियाबी की कहानी सुनाई। सुनने वालों ने बेसाख्ता इतनी बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगाया कि पूरे जजीरे के लोग जमा हो गए। जब अबू बकर ने नारा लगाने वालों से इस नारे का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि हमने जिस खातून से आपका निकाह किया है ये उसी बुजुर्ग की अकलौती लख्त जिगर है जिसका हार आपने वापस किया था। और वो बुजुर्ग हमें इस हार की गुमशुदगी और बाजियाबी का किस्सा सुनाकर फरमाया करते थे कि इस दुनिया में अगर कोई सही मानों में मुसलमान है तो वही नौजवान है जिसने इस कदर कीमती हार मुझे वापस लौटाया था। काश वो नौजवान मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा। इसके बाद वो दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मुझे और इस नौजवान को इकट्ठा कर ताकि मैं उससे अपनी बेटी की शादी करवा लूं। आज उसकी आरज़ू पूरी हो गई और वो लड़की आपके निकाह में है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह का वादा पूरा हो गया।